डेल्टा न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर निगम चुनाव अब कुछ ही दिन की दूरी पे हैं, तो इसी संदर्भ में डेल्टा न्यूज़ डेल्टा वार्ड की तीनों कॉलोनियों के सभी उम्मीदवारों से एक एक करके एक इंटरव्यू कर रहा है और उनके विकास एजेंडे के बारे में उनसे पूछ रहा है। इसी संदर्भ में आज हम मौजूद हैं सूर्यनगर ए ब्लॉक में और यहाँ पे हम मौजूद हैं सूर्यनगर से निर्दलीय प्रत्याशी एडवोकेट श्री आकाश कौशिक जी के साथ, और आज हम इनसे जानेंगे इनके विकास मुद्दे, एजेंडा जिन पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो आकाश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार सर। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मुझे इस मंच का मौका दिया और अपनी बात जो है जनता के बीच रखने का एक अवसर प्रदान किया। तो सबसे पहले आकाश जी, हम शुरू करेंगे आपके एक ब्रीफ परिचय से, जिसमें हम ये जानना चाहेंगे कि आप कब से इस वार्ड के निवासी हैं, आपका शिक्षा स्तर क्या है, आपका पेशा क्या है। सबसे पहले तो सर मैं शुरू करना चाहूँगा कि मैं यहीं पे ही जो है पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा, यहीं खेला कूदा इन्हीं लोगों के बीच, और यहीं से मैंने अपने जीवन की शुरुआत करी। मेरा बर्थ यहीं का ही है, सूर्यनगर का। दूसरा, मेरा परिवार जो है वो यहाँ पे 40 साल से निवास कर रहा है, पिछले 40 से 45 वर्षों से। 40 ही नहीं, 40 से 45 वर्षों से, जब ये कॉलोनी जो है डेवलप भी नहीं हुई थी और एक बंजर ज़मीन हुआ करती थी यहाँ। यहीं खेला कूदा, यहीं बड़ा हुआ, यहीं लोगों से जो है मेरे को लगाव रहा। पुराने भी और नए भी जो आए सब हमारे सामने ही आए। यहीं पे मैंने जो है वकालत की पढ़ाई की, और वकालत की पढ़ाई करने के बाद मैं पिछले 7-8 साल से प्रैक्टिस में हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस में हूँ वकालत की। तो आकाश जी, अब जो यहाँ आप जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, सूर्यनगर रामपुरी क्षेत्र है ये 94 वार्ड, तो इसमें क्या प्रमुख समस्याएं हैं जिन पे कि आप कार्य करना चाहेंगे। समस्याएं यहाँ मुख्य जो है वो ये है कि पानी, जो पिछले 40 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, पिछले 40 साल से मेरा परिवार यहाँ देखता आ रहा है, और मैं जब से पैदा हुआ हूँ 30 साल, बचपन से ही मैं सुनता आ रहा हूँ। कभी भी कोई नेता यहाँ चुनाव लड़ता था, चाहे वो विधानसभा लड़ता हो, चाहे वो निगम लड़ता हो, वो कहता था जी मैं यहाँ पे जो है जल की समस्या को दूर करूँगा। आज एक समय आया 30 साल अपने जीवन काल का जीने के बाद, मैं भी उसी प्लेटफॉर्म पे आके खड़ा हुआ कि जहाँ मुझे भी यही कहना पड़ रहा है कि मैं जल की समस्या का निवारण करूँगा, जो मेरे लिए एक बहुत दुखद विषय है। लेकिन वो हार्ड वाटर जिसका TDS इतना हाई है कि यदि उसको पी लिया जाए डायरेक्ट तो आपकी किडनी फेल कर सकता है। यदि उससे नहाया जाए तो आपकी स्किन की डिजीज़ आपके जो है बहुत लोगों को हुई, इस पानी से नहा के, इस पानी को यूज़ करके। बर्तन जो हम धोते हैं, उन बर्तन को धोने में भी कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो उसमें रह जाते हैं। जो मूलभूत समस्याएं हैं वो मुझे आंखों के सामने दिखती हैं, और इन्हीं समस्याओं को देखते हुए बड़ा हुआ, और यही एक मुख्य वजह है जो जनप्रतिनिधि पूरी नहीं कर पाए, जिसके कारण मुझे चुनाव के मैदान में उतरना पड़ा। नहीं तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा क्या इंटरेस्ट चुनाव लड़ने में। तो आकाश जी, यहाँ की जो एक बड़ी समस्या है जो देखते हैं, हमारे सर्वे में भी आता है, वो है बंदरों की समस्या। बंदरों से लोग बहुत ज़्यादा आतंकित हैं यहाँ पे, और अभी जब हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो भी हम देख रहे हैं यहाँ पेड़ों पे बंदर हैं। जी जी जी। तो आपका क्या इस पे क्या एजेंडा होगा इस पे? देखिए, बंदर जो है वो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, और इसको हल करने के लिए हमने पहले दिन से आवाज़ उठाई है कि यहाँ पे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सभी क्षेत्रवासी इस समस्या से व्यक्तिगत रूप से जो है त्रस्त हैं, और इस समस्या को कैसे ख़त्म करना है कानूनी रूप से, ये हम भली बात ही जानते हैं। और जब हमने चुनाव से दिसंबर में चुनाव, जब दिसंबर-जनवरी में चुनाव होना था निगम का, तो उससे पहले हमने कुछ 5 अपने मुख्य मुद्दे यहाँ पे जनता के बीच रखने का प्रयास किया था, बैनरों के द्वारा और होर्डिंग के द्वारा, और जिस भी माध्यम से, सोशल मीडिया के द्वारा। हमने उसमें सबसे प्राथमिकता जिस चीज़ को दी थी वो इसी चीज़ को दी थी कि बंदरों की समस्या को कानूनी रूप से यहाँ पे हल किया जाएगा जी। और यदि कोई इस समस्या को हल कर सकता है तो हम कर सकते हैं, सारी एजेंसियों को कॉन्फिडेंस में लेके, चाहे वो निगम हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे NGO हो जी, और इस पे काम किया जाएगा। चुनाव जीतते ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि बंदरों की समस्या इस क्षेत्र से ख़त्म करना कानूनी रूप से। तो आकाश जी, आप तो ऑलरेडी इतने समाज सेवा के काम कर रहे हैं, गेट बंद हो जाता है आप गेट खुलवाते हैं, लोगों का वो सीवर का प्रॉब्लम होता है वो आप ठीक करा देते हैं, जो भी दिक्कत होती है स्ट्रीट लाइट बंद करवानी होती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपको इसके लिए पार्षद बनने की क्या ज़रूरत है, आप क्यों इस आंदोलन में कूदे हैं? आप तो वैसे भी सेवा कर सकते थे। जी बिल्कुल, आपकी सही बात है। मैंने पिछले 5 सालों में अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है जनता की सेवा करने का, जनता के एक फ़ोन पे उनके काम को करने का, चाहे वो निगम से संबंधित हो, चाहे उनके व्यक्तिगत काम हो, चाहे वो उनकी किसी भी तरह की परेशानी हो, उसको हल करने का प्रयास जो मेरे से हो सका
जो मेरे अपनी कैपेबिलिटी से हो सका उसको करने का मैंने पूरा प्रयास किया। लेकिन निगम का चुनाव मैं क्यों लड़ना चाहता हूँ, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, इस पर भी मैं जवाब देना चाहूँगा। पिछले 5 सालों में मैंने बहुत सारे काम किए, सीवर का, सड़क का, खरंजे का, सफाई का, बिजली का, अनेकों काम किए। लेकिन जब मैंने कुछ अपने प्रस्ताव सदन में, जो बड़े काम होते हैं, क्योंकि ये सारे काम मैं बड़े काम नहीं मानता, ये मैं चलते फिरते आज तक करवाता आया हूँ और इन सारे कामों का मैं क्रेडिट भी लेना ज़रूरी नहीं समझता और इन सारे कामों को मैं निगम से संबंधित, निगम पार्षद से संबंधित समझता भी नहीं। जनता खुद भी कराना चाहे खुद करा सकते हैं, नहीं तो हम जैसे जनप्रतिनिधि कराने का प्रयास करते हैं और हमने किया। जो मुख्य समस्याएं हैं इस क्षेत्र की, वो मुख्य समस्याएं हैं जो मैंने हमेशा देखी, ऑब्ज़र्व की। बंदरों की समस्या, कुत्ते, छुट्टा पशुओं की समस्या, उनका कानूनी रूप से किस तरीके से निवारण हो। जब मैं अपना प्रस्ताव रखता हूँ, मैंने निगम में पार्क के एक नामकरण, कुछ समाज के लोग आए, क्षेत्र के लोग आए कि जी पार्क का नामकरण किया जाए। एक पार्क है जिसका कोई नाम नहीं है, इस पार्क का नामकरण हमारे प्रस्ताव के अनुसार पारित करवाया जाए। हमने प्रस्ताव रखा सदन से, वो भी पास कराया, लेकिन सदन से पास कराने में जो हमारे पूरे कार्य में जो रुकावटें आई, उन रुकावटों को ऑब्ज़र्व करने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि चुनाव लड़ना भी ज़रूरी है। आप जनप्रतिनिधि, सिर्फ जनप्रतिनिधि खुद को कह देने से या जनता के कह देने से नहीं हो जाते। कुछ मर्यादाएं, कुछ पेच ऐसे होते हैं जो सदन में जाए बगैर पूरे नहीं हो सकते। और मैं वादा करता हूँ, यदि जनता मुझे सदन में चुन के भेजती है तो गाज़ियाबाद में 100 वार्ड आते हैं, 100 वार्डों में सूर्यनगर का रिकॉर्ड होगा। सूर्यनगर में रिकॉर्ड स्तर पे काम होगा और 100 वार्डों में सबसे मजबूत, सबसे खुशहाल और सबसे ज़्यादा काम वाला, सबसे ज़्यादा विकास वाला, सबसे मजबूत यदि कोई वार्ड होगा तो सूर्यनगर होगा। तो आकाश जी, आप पेशे से एक वकील हैं, वकालत करते हैं जी। अब आप पार्षद बन जाएंगे तो आप अपने प्रोफेशनल, अगर आप बन जाते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ और अपनी ये पार्षद जनसेवा में कैसे बैलेंस करेंगे? प्रोफेशनल लाइफ भी ज़रूरी है क्योंकि वो मेरी रोजी रोटी है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ को और सामाजिक लाइफ को कभी मैंने आपस में जो है उनका टकराव नहीं होने दिया। किसी भी व्यक्ति ने मुझे किसी भी समय, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, किसी भी वक्त फ़ोन किया तो मैंने उनकी समस्याओं का हल किया। तो मैं कैसे करूँगा पार्षद बनने के बाद, अगर चुनाव जनता ने मुझे मौका दिया, यहाँ चुनाव जिताया, तो मैं कैसे काम करूँगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 साल मैंने पहले करके दिखाया है। पहले 5 साल मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया है। पहले मैंने थाली में परोस के दिया है कि आप देखो, परखो, जाँचो, और यदि आपको लगे कि ये खाने लायक है तो इस थाली को अपने पास रखो, नहीं पसंद आए तो आगे कर दो। पहले हमने अपने आप को पेश किया, उसके बाद हमने अपने 5 साल के कार्य को रख के उस काम के ऊपर जो है हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पास कहने के लिए ये नहीं है कि जी हम फलाना पार्टी से हैं तो इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, जी फलाना पार्टी को वोट करो। राष्ट्रीय मुद्दे कभी भी क्षेत्र के मुद्दों से मैच नहीं कर सकते। क्षेत्र और जी, अभी मैं उसी पे जा रहा था। तो अब जैसे आप जिस वार्ड पे लड़ रहे हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल का ही कैंडिडेट हमेशा जीतता है जी, और कहीं नाम लेने में भी कोई गुरेज नहीं है, भाजपा से ही यहाँ पे जीतता है, कमल ही खिलता है यहाँ जी। तो क्या आपको लगता है कि इतने जो यहाँ पे है, जो माहौल है, उसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो आप खड़े हुए हैं, आप इतिहास बना पाएंगे? इतिहास तो जनता बनाती है जी। जनता बटन पे जाके, ईवीएम पे जाके किसका बटन दबाती है, ये पावर जनता के वोट की है। तो तय जनता करेगी यहाँ इतिहास बनेगा या क्या बनेगा। मेरा काम 5 साल से यही था, जनता की सेवा करना, जनता के लिए काम करना, और वो मैं आगे भी कंटिन्यू रखूँगा। जनता मौका देती है तो जनता के अनुसार भी करने का पूरा प्रयास रहेगा और उसको पुरजोर से जो है जोर दिया जाएगा। तो अब आकाश जी, अगर बात करें कंपटीशन की बात करें तो इस वार्ड में ही देखें तो यहाँ पे फिर भाजपा है और निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं आपके अगेंस्ट, तो वो सब भी दावेदारी कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस कंपटीशन से आप कैसे निपटेंगे? देखिए, मैं कंपटीशन किसी पार्टी या किसी दल से नहीं मानता। क्षेत्र का चुनाव है, क्षेत्रीय मुद्दों का चुनाव है, और क्षेत्र के लोगों को ये डिसाइड करना है कि सारे प्रत्याशियों में उनके काम के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उनके रात के 12 बजे भी, यदि 1 बजे भी, आधी रात को भी कोई फ़ोन पे कोई प्रत्याशी या जो भी व्यक्ति जो उनका जनप्रतिनिधि है वो उठ के जा सकता है या नहीं। उन्हें इस समय क्षमता देखनी है कि तीनों प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा क्षमता, सबसे ज़्यादा केपेबल, सबसे ज़्यादा सामर्थ्य कौन है उनके लिए। उसके अनुसार ये चुनाव है। यदि दल पे चुनाव जीते जाते, यदि दल पे चुनाव लड़े जाते या दल को चुनाव जिताया जाता, कोई दल यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे काम वो करता है, पार्षद के चुनाव में, निगम के चुनाव में जो चुनाव का मुख्य आधार है वो ये है कि आप व्यक्ति चुनते हैं इसमें,
और व्यक्ति काम करता है। इसमें सरकार तो बननी नहीं, इसमें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो बनना नहीं, इसमें तो व्यक्ति चुनना है। और व्यक्ति वो चुनना है जो आपके बीच का हो, जो आपके बीच आ सके, जो आपके लिए काम कर सके, जो इतना पावरफुल हो कि सत्ता में रह के और सत्ता के बगैर भी आपके लिए काम कर सके। बिना सत्ता के हमने करके दिखा दिया, यदि हम सत्ता में आते हैं तो उसको दुगनी रफ्तार से करके दिखा देंगे। तो आकाश जी, आप जीत को लेके, इस चुनाव में जीत को लेके कितने आश्वस्त हैं? 100%। आकाश जी, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को आगामी चुनाव में? मैसेज यही है कि काम को चुने, आराम को मत चुने। ये चुनाव जो है ये आराम और काम के बीच चुनाव है। एक आराम वो जो मुझे सुनने में आता है लोगों से, कैसे टिकट लाए, क्या टिकट लाए, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक व्यक्ति वो है, कोई भी व्यक्ति है जो टिकट लेके आके सोचता है कि हम टिकट लिया है और हम चुनाव जीत गए। जनता को ये मैसेज बदलने की आवश्यकता है। जनता को यहाँ ये जवाबदेही तय करनी है कि यहाँ टिकट लाना अहम मुद्दा नहीं, यहाँ काम करना अहम मुद्दा है। हमारे बीच, हमारे पास खड़े होके हमारे लिए कौन काम कर सकता है, ये मुद्दा है। जनता को सुबह से लेकर रात तक जिस वक्त भी आकाश की ज़रूरत होगी, आकाश उनके लिए तत्पर खड़ा मिलेगा। जनता को आकाश को चुनना है, जनता को उगते सूरज को चुनना है, जनता को सूर्यनगर के विकास को चुनना है, अगर सूर्यनगर की प्रगति चाहिए तो। नहीं तो वही सीवर वाला पानी जनता देख रही है, आता गया आता गया आता गया और जनता लेती गई। वही बिजली की समस्या, झूलते तार, वही आज तक पार्किंग की समस्या जो चली आ रही है। जिस हिसाब से फ्लोर यहाँ कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं पार्किंग के लिए, लोग बहुत परेशान रहते हैं। हमारी प्राथमिकता रहेगी यहाँ स्टिल पार्किंग, हमारी प्राथमिकता रहेगी यहाँ जो बैक सर्विस लेन आज तक गंदी पड़ी है, जिसके लिए चुने हुए जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि ये निगम के अंडर आता ही नहीं। हमें वहाँ सफाई करवा के हर बैक लेन में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाने। हमारी लड़ाई यहाँ पे स्टिल पार्किंग पास कराना है। हमारी लड़ाई यहाँ पे बंदरों की समस्या का कानूनी रूप से निवारण करना है। यहाँ पे ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं। यहाँ पे पानी की समस्या को, यहाँ पे ऐसा पानी लाना है कि यदि व्यक्ति अपना नल खोले तो उसके नल में पानी आए, और उसमें ऐसा पानी आए कि वो अपने वहीं गिलास भर के और पानी को पी के दिखा सके, उसे आरओ की ज़रूरत ना पड़े। मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी, यहाँ जल भराव की समस्या ना हो, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनका मैं घोषणा पत्र जल्दी हर प्लेटफॉर्म पे रखूँगा, आप भी उसे प्रकाशित करिएगा, जिससे कि जनता तक सबका घोषणा पत्र पहुँचे, सबकी समस्याएं किस हिसाब से उसका निवारण करेंगे वो जनता तक पहुँचे। काम हमारे जनता के बीच हमेशा आप भी प्रकाशित करते रहें, अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों से भी और टेलीफोन से भी लोगों के बीच हमेशा रहें। जी अवश्य आकाश जी, हम आपका और सभी उम्मीदवारों का जो ये मैनिफेस्टो होगा इसको पब्लिश भी करेंगे जी। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया आकाश जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।